कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहाँ चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहाँ चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा अभी कथा में आने से पहले। ध्यान से सुनियो, बहुत सुंदर। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। बहुत ध्यान से सुनो। किशोरी जी दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। तनिक तनिक हाथन सोमट की, तनिक तनिक हाथन सोमट की। तनिक मतलब छोटे। तनिक तनिक हाथन सोमथनी, तनिक तनिक हाथन सोमथनी। तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी, तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी। जो पद अभी कथा में व्यास मंच पे बैठने से 5 मिनट पहले ही लिखा। किशोरी जी दही मथ रही हैं। कैसे हाथ हैं? छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक सी भोरी चलावे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी एक टक। कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत। ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते, ओ हो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, कहा गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते। कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हंकलावे। 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मत ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल है। बोले अच्छा ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओहो मीठो मक्खन है, तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह हो। तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा, बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल हेरो है। कहा हेरो? आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा है वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है।
ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, चीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें। पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के यहाँ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं, ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हैं नेक्स्ट से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यों तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे, और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे, और पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में ही तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज, बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए, छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मतनी से दही मत रही हैं, वह को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा, बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकालो, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए, वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकालें, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कही भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपनी चुनरी तो पहुंच दई। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया, लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांते के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांतों। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया, और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं, किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए, और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बार बार बेसुध है रहे, किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं। आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए, और बार बार सोचे आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर
माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो तब। प्रथम बार किशोरी जी के हाथ से निकरो भयो माखन, जैसे ही हमारे लाल जी ने अपने मुख सो लगायो, सोई माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित हो गए। ऐसो महाराज आनंद में भर गए, मूर्छावस्था में आ गए। आहा, आनंद में लौट रहे हैं, कभी इतकू कभी उतकू। ऐसो माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सब ने आकर के जैसी देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम से बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक सी किशोरी जी जैसी गई, आहा जाकर के देखे वन में ठाकुर जी पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहां पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो? सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने। किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो, और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहाल ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ सो बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना? फिर चिंतन भयो, सो लाल जी ने ऐसो चिंतन करायो। बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय।